नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। आओ फिर शुरू करते हैं। वर्ग होता क्या है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना ही वर्ग होता है। जैसे 2 का अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। 3 का अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। 4 का अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 5 का 5 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 6 का 6 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 7 का 7 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 8 का 8 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 9 का 9 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। 10 का 10 से गुणा कर दें तो ये वर्ग। अब ये तो रहा वर्ग। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जैसे 4 के ऊपर अगर हमने ये करड़ी लगा दी तो यहाँ पे अगर कोई नंबर ना रहे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब है कि जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो पेयर 2 के बनेंगे। वर्ग 2 का होता है। ये 2 आया कहाँ से? जैसे हमने 2 में 2 का मल्टीपल किया तो यहाँ हमने जो 4 उत्तर लिखा था वो 4 आया कहाँ से, ये समझिए पहले। अगर किसी संख्या के ऊपर कोई भी घात ना हो तो उसके ऊपर एक घात होती है। उसके ऊपर एक घात होती है। और आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घात जोड़ दी जाती है। जोड़ दी जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, गुणा में घात जोड़ी तभी जाएगी जब उसका बेस समान हो। जब उसका बेस समान हो। तो ये जब 2 में हमने 2 की ये दोनों घातें जब जोड़ दी तो अब ये आ गया 2 के ऊपर घात 2। 2 के ऊपर घात 2 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 2 का 2 में गुणा हो रहा है। इस प्रकार से ये बना 4। अगर ये इस तरीके से रहे तो जब हम 4 के गुणनखंड करेंगे, 4 के हम यहाँ गुणनखंड करेंगे, जैसे 4 है अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये जो 2 इंटू 2 आया ये हमने देखा ये एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। वर्गमूल निकालते समय एक पेयर में से हमेशा एक अंक को उठा के लिखते हैं तो इसका वर्गमूल हो गया 2। इसी हिसाब से जैसे ही हमें करना है 100 का वर्गमूल निकालना है। 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ देख रहे हैं आप एक पेयर ये बनना है और एक ये बनना है। तो इसे जब हम उत्तर लेंगे तो 1 का 2 ये ले लेंगे, दूसरे में से 1 5 ले लेंगे। 2 पंजे 10। अगर हमसे 100 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो ये आंसर आएगा 10। इस तरीके से ये होता है। ये रही वर्गमूल और वर्ग की बेसिक समझ। आइए इससे इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें आपको बताते हैं। जैसे कभी कभी परीक्षा में इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है, इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा? तो ये कितने अंक है? 2। इसमें हमें 2 का भाग देना है, आंसर आया तो 1। इसका जो वर्गमूल आएगा वो 1 अंक का होगा, आपको पता भी है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 12, 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 8। जो 8 आया वो 1 अंक में आया। यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 1 आया। अब हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए कि 625 एक संख्या है, इसका वर्गमूल कितने अंकों में आएगा?
इसका वर्गमूल कितने अंकों में आएगा। तो यहाँ कितने अंक हैं, ये 3, 3 में हम देंगे 2 का भाग, ये जाएगा 1.5, जो कि एक अपूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है, और वर्गमूल हमेशा पूर्णांक संख्या में आता है। तो इससे जो थोड़ा ज़्यादा होगा यानी कि 2। आप जानते भी हैं 625 का वर्गमूल 25 होता है। नहीं निकालना आता है तो 1 में निकाल के यहाँ से ऐसे सीख लीजिए इसे। इधर 5 है, 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 5 बन गया। यहाँ आप देख रहे हैं 5 5 के 2 पेयर बन गए, आंसर आ गया 25, जो कि 2 अंक में है। यहाँ अंतर 2 था, 3 वाले का 2 है। इस प्रकार का कभी कभी परीक्षा में सवाल बन जाता है। आओ इससे रिलेटेड कुछ और सवाल देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ यह भी सीख लीजिए, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आता। जैसे आप देख ही रहे हैं, अभी आपने देखा भी था। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा। आप देख रहे हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में न 2 आया होगा, न 3, न 7 8, अंतिम अंक न 2 है, न 3 है, न 7। रही बात 0 की, तो सिंगल 0 नहीं आया है, डबल 0 आया है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 नहीं आता। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे, वो हम अभी लिखे दे रहे हैं। कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 4 विकल्प हैं, A B C D 1 2 3 4। इनमें आपको बताना है कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी आपने देखा था जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल 0 रहे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ 4 है, ये पूर्ण वर्ग है, 5 है, 2, ये उत्तर हो जाएगा इसका। किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। यह आपने सीखा था। 32 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इसे आप बता देंगे। 32 वाले में 2 का भाग देंगे, आंसर आएगा 16, ये उत्तर हो जाएगा इसका। 23 अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक हैं, 23 में 2 का भाग देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 11.5। अर्थात यह पूर्णांक नहीं है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 12। इससे जो पहला पूर्णांक आएगा वो इसका उत्तर होगा। अंडर रूट क्वेश्चन है, अंडर रूट 29 का वर्गमूल बताओ। आप देख रहे हैं अंडर रूट 29 का वर्गमूल आपने नहीं देखा होगा कहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, फिर भी इसे निकालते हैं। इसे निकालने का तरीका ये है, ये 29 लिख दिए। अब इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली संख्या हम देखें, 5 25 होता है और 6 36 होता है, इन दोनों के बीच में ये आती है। अब पास में किसके है, ये 25 और 4 29, 29 और 7 इसके पास में है। इसके पास का मतलब 5 के वर्ग के पास में है। इसमें देंगे हम 5 से भाग, ये जाएगा 5 25 और 5 8 40, 5 25 5 8। अब क्या करेंगे, इस 5 को इसमें जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, ये 8। अब जो 10.8 आया इसमें देंगे 2 का भाग, 2 5 10, 2 4 8।
यानी कि अंडर रूट 29 का वर्गमूल होगा 5.4। यह आपने निकालना सीख लिया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 29 का वर्गमूल निकालना था हमें। हम देखेंगे इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली संख्या क्या है। इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली संख्या 25 है, जिसका पूर्ण वर्गमूल 5 है। अब हम इसमें 29 में 5 से देंगे भाग, जो 5.8 टाइम जाएगा। 5 को इसमें जिस संख्या से भाग दिया उसमें से ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हमें 2 का भाग देना है। जो उत्तर आएगा वो ही उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल और देख रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल लिख दिए मैंने। जैसे आपको अंडर रूट 11 का वर्गमूल बताना है, इसे कैसे करेंगे? हम देखेंगे इसके नज़दीक वर्गमूल वाला क्या है। 11 के नज़दीक क्या हो सकता है? 3 तरफ 9 हो सकता है और 4 चौक 16। ज़्यादा नज़दीक 9 2 11, इसमें अंतर ज़्यादा है। ये वाला पास है, इसका वर्गमूल होगा 3। 11 में हम देंगे 3 से भाग, 3 तरफ 9, तिरछक 18, दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक तक ही हमें लेना है। आगे कितना भी ले सकते हैं, परीक्षा में 2 अंक तक ही पूछते हैं। अब इस 3 को इसमें करेंगे ऐड, आंसर आएगा 6.66। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6। तो अंडर रूट 11 का जो वर्गमूल होगा 3.33 होगा। ये हो गया इसका आंसर। अब हमें निकालना है अंडर रूट 85 का वर्गमूल। 85 का हम देखें इसके नज़दीक क्या होगा। 9 में 81 और 10 दाई 100, ये पास में है, यानी 85/9। इसे करेंगे 9 में 81 बचे 4, 9 चौक 36, फिर 4 बचे, 9 चौक 36। इसमें इस 9 को कर देंगे ऐड, हो गया 18.44। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी अंडर रूट 85 का वर्गमूल आ गया 9.22। ये इसके इजी तरीका है, हम ये आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना बता रहे हैं। बाकी तो इसमें बहुत मल्टीपल करते रहोगे, टाइम खराब हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं तीसरा, अंडर रूट 75। इसे देख लीजिए, 8 8 64 और 9 में 81। इधर है 9, यानी 6 और 5 11, और उधर है 5 और 1 7, यानी ये पास पड़ेगा। तो हम लेंगे 75/9, भाग देंगे 9 8 72, बचे 3, 9 3 27, फिर 3 9 3 27। इसमें ये ऐड कर देंगे 17.33। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 8 16, फिर एक यहाँ 2 6 12 और फिर 2 6 12। आंसर आ गया अंडर रूट 75 का 8.66। एक है अंडर रूट 39। इसे करेंगे 6 रंग 36, 7 7 49, पास में है 36, यानी 6 6 रंग 36 पॉइंट 30 बचा, 6 चौक 24, 6 बचा, 6 निम 54। इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे 12.49। इसमें देंगे 2 से भाग, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी अंडर रूट 39 का वर्गमूल हो गया 6.424। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 0.5। 0.5 का वर्गमूल बताइए। 0.5 का वर्गमूल बताइए। क्या करें भाई, इसे ऐसा करते हैं, अंडर रूट में इसका हम दशमलव हटा देते हैं, तो इसे लिख देंगे 5/10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऊपर नीचे 10 से इसमें गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत? 10 5 50, 10 ढाई 100, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करें, अंडर रूट में 50 रहने दें और 10 तो बाहर, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 निकाल लिया बाहर।
अब हम 50 का वर्गमूल तो निकाल ही लेंगे। अंडर रूट 50 का वर्गमूल क्या होगा, 7 7 49, यानी 7 से भाग दे देंगे, इधर ज़्यादा हो जाएगा 8 64, तो 7 से देंगे भाग, 7 7 49 बचा 1, 10 7 1 7 बचा 3, 7 चौक 28 से 7 को यहाँ ऐड कर देंगे 14.14, इसमें देंगे 2 से भाग, आंसर आएगा 2 7 14.0, भाग नहीं जा रहा, और 2 दूनी 4, नहीं जा रहा, तो फिर 2 7 14, यहाँ भाग थोड़ा सावधानी से देना है, 2 7 14, एक में नहीं भाग टूटे की बनती है, 2 7 14, 7.0, इसका तो आ गया भैया 7.07/10। अब इस 10 को हमें ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.707, ये आ गया इसका आंसर। क्या आ गया भाई, ये आ गया इसका आंसर। तो 0.5 का वर्गमूल आया 0.707। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 0.6 का वर्गमूल, इसे हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा है, इसे हम लिख देंगे 60/10। अभी ये किया था उसी तरह से दशमलव हटाएंगे, फिर 10 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब हमें निकालना है 60 का वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, 7 7 49 और 8 8 64, 8 8 64 इसके पास है, 60 में देंगे 8 से भाग, 8 7 56, बचे 4, 0 हो गया, और 8 चौक 8 पंजे 40, पूरा कट गया, यहाँ जोड़ देंगे 8, 15.5, इसमें देंगे 2 से भाग, 2 7 14, बचा 1, 2 7 14, 2 पंजे 10, 7.75, 2 7 14, 2 7 14, 2 पंजे 10, ठीक है। इसका आंसर आ गया भैया 7.75/10। इसे आगे कैसे लिख देंगे, 0.775, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका। दशमलव के आगे इधर 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा लगे इसलिए 0 लगा दिया, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई ये 0 कहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 0.8 का वर्गमूल बताइए। सरल है, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 8/10 लिख देंगे, ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं, हो गया 80/100, अंडर रूट में 80 रह गया, 10 निकल आया बाहर 100 से, 80 का हम निकालेंगे वर्गमूल, कैसे निकलेगा, 9 ने 81, 9 पास में है, 8 8 64 दूर पड़ेगा, 80 से देंगे 9 भाग, 9 8 72, 9 8 72, बचे 8, फिर 9 8 72, फिर 8 9 8 72, इसमें जोड़ देंगे 9, 17.88, इसमें देंगे 2 से भाग, 2 8 16, 2 8 16, 2 ने 18, 2 चौक 8, यानी कि इसका आ गया 8.94/10। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पहुँच जाएगा एक अंक और पहले दशमलव, 0.894, ये रहा आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए ये पहले पूर्व की परीक्षा में आए हुए हैं। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आप निकालना, वर्ग क्या होता है, कैसे पहचान करेंगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, 2 3 7 8 या 0 अंत में रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको हमने सारी बातें बताई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इससे रिलेटेड और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।